डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोएम का बाब नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है मस्कन। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो में साहली मस्कन तक सबक की पढ़ाई कर चुके हैं। इस वीडियो में हम माहौलियाती निज़ाम, जो कि सफ़ा नंबर 37 पर है, उससे सबक की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। माहौलियाती निज़ाम किसी जगह पर पाए जाने वाले जानदार और बेजान अशिया का एक दूसरे और इर्द गिर्द के माहौल के माबैन ताल्लुक़ का निज़ाम माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ पौधे, जानवर, परिंदे, पानी, मिट्टी और चट्टानें वगैरह शामिल हैं। हर जानदार एक मखसूस माहौल का हामिल होता है, इसीलिए तमाम जानदारों के माहौलियाती निज़ाम में फ़र्क होता है। जैसे कि मछली का माहौलियाती निज़ाम ज़राफ़े के माहौलियाती निज़ाम से मुख्तलिफ होता है। आबो हवा और दूसरे अवामिल ज़मीन और पानी के माहौलियाती निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं। जैसा कि हर जानदार एक मखसूस माहौल का आदी होता है, एक मखसूस माहौल में रहता है, इसीलिए मुख्तलिफ जानदारों में माहौलियाती निज़ाम का फ़र्क होता है। जैसे उन्होंने आगे मिसाल से समझाया है कि जो मछली का माहौलियाती निज़ाम है वो ज़राफ़े के माहौलियाती निज़ाम से मुख्तलिफ होगा। मुताबिकत हर जानदार, चाहे वो ज़मीन पर रहता हो या पानी में, अपने माहौलियाती निज़ाम से मुआफ़क़त रखता है। इसका अपने माहौल से गहरा ताल्लुक़ होता है। एक मखसूस मस्कन में रहते हुए कुदरती माहौल में आने वाली तब्दीलियों से जानदारों में जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, जो उनको उनके माहौल में ढलने के लिए तैयार करती हैं। इसे मुताबिकत कहते हैं, यानी माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि हर जानदार इस बात से बरी ज़िम्मा के वो या पानी में रहता है या ज़मीन पर, खुश्की पर, वो माहौलियाती निज़ाम से मुआफ़क़त रखता है, यानी माहौलियाती निज़ाम के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, अपने माहौल से वो ताल्लुक़ रखता है। और किसी एक मस्कन में रहते हुए जो उधर की कुदरती माहौल में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उन तब्दीलियों की वजह से उस जानदार के जिस्म में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, ताकि वो उस माहौल के मुताबिक ढल जाए। इस अमल को मुताबिकत कहते हैं। आइए जानते हैं कि जानदार किस तरह अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं। जानवरों में मुताबिकत। ऊँट ऐसे जानवर जो इन इलाकों में रहते हैं जहां खुराक और पानी जैसे वसाइल की कमी तवील अरसा रहती है, उनमें चर्बी महफूज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऊँट भी इन्हीं जानवरों में से एक है। ये सहराई सब्ज़ा खोर जानवर है। सहरा गर्म और खुश्क होते हैं। सहरा के सख्त मौसमी हालात से बचने के लिए ऊँट में दर्ज झेल मुताबिकतें होती हैं। अब सहरा का जो सख्त मौसम है, उसके मुताबिक ऊँट ने अपने आप को कैसे ढाला हुआ है, उस मुताबिकतों को पढ़ते हैं। ऊँट की कोहान में चर्बी महफूज करने की सलाहियत होती है, चुनाचे वो कई दिन खाए पिए बगैर रह सकता है। ऊँट के पाँव चौड़े और नरम होते हैं, जिसकी वजह से इसका रेत पर चलना बल्कि भागना आसान हो जाता है। ऊँट के पाँव की बनावट ऐसी होती है कि वो आसानी पर रेत पर चल सकता है, बल्कि भाग भी सकता है। ऊँट की लंबी टांगें इसके बाकी जिस्म को गर्म रेत से बचाए रखती हैं। ऊँट की टांगें इतनी लंबी होती हैं कि उसका बाकी का जिस्म रेत से काफ़ी ऊंचा रहता है और इस तरह वो गर्मी से बचा रहता है। ऊँट की लंबी पलकें आँखों की रेत से हिफाजत करती हैं। ऊँट के नथने खुलने और बंद होने की सलाहियत रखते हैं, जो रेत को नाक में दाखिल होने से रोकते हैं। ऊँट के होंठ मोटे और लंबे होते हैं, जो सहराई कांटेदार झाड़ियाँ खाने में मदद देते हैं। क्योंकि ऊँट ने सहराई कांटेदार झाड़ियाँ खानी होती हैं और वो कांटेदार होती हैं और सख्त होती हैं, तो इसलिए उसके होंठ मोटे और लंबे होते हैं। मछलियाँ आबी मस्कन में रहने के लिए मछलियाँ दर्ज झेल मुताबिकत रखती हैं। मछलियों का नोकदार जिस्म और पतला मुंह पानी में रास्ता बनाने में मदद देता है। मछलियों की आँखों की ख़ास खूबी ये है कि पानी में देखने की सलाहियत रखती हैं। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि पानी में खुश्की के मुकाबले में कम रोशनी होती है, लेकिन मछलियों की आँखों की ये खूबी है कि वो पानी में भी देखने की सलाहियत रखती हैं, यानी कि कम रोशनी में भी देख सकती हैं। मछलियों के अपने कुदरती माहौल के मुताबिक रंग ढालने से ये दुश्मनों के हमले से बच जाती हैं। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं कि जो अपना रंग बदलती हैं। जैसा कि पीछे का इन्वायरमेंट होता है, पीछे का बैकग्राउंड होता है, वो अपना भी रंग उसी के मुताबिक ढालकर दुश्मनों से छुप जाती हैं।
मछलियों के गलपड़े पानी में से ऑक्सीजन जज्ब करने में मदद देते हैं। मछलियों के जिस्म पर फिन्स होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद देते हैं, यानी वो जैसे इंसान तैराकी करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, इस तरह मछली भी फिन्स की मदद से तैरती है। मछलियों की दुम मजबूत और 2 शाखा होती है जिसकी मदद से ये पानी में तैरते हुए इधर उधर मुड़ सकती हैं। और मछली की जो दुम होती है वो 2 शाखा होती है जो उसको पानी में मुड़ने में मदद देती है। बर्फानी रीछ। बर्फानी रीछ कुतबी इलाके में पाया जाता है। इस इलाके में शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए बर्फानी रीछ में दर्द झेल खसूसियात होती हैं। बर्फानी रीछ की मोटी खाल और खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह सर्दी से बचने में मदद देती है। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि बर्फानी रीछ की जो खाल होती है वो अमूमी तौर पर दूसरे जानवरों से मोटी होती है, जिस पे बहुत ज़्यादा मोटी चर्बी की तह होती है। उससे क्या होता है कि वो माहौल में सर्दी जो होती है उसको वो कम लगती है, क्योंकि चर्बी सर्दी को रोक देती है। बर्फानी रीछ के बड़े, चौड़े और खमदार पाँव बर्फ में चलने में मददगार साबित होते हैं। बर्फानी रीछ की सूंघने की तेज हिस्स उसे शिकार ढूंढने में मदद देती है। बर्फानी रीछ का सफ़ेद रंग उसे बर्फ में दुश्मनों के हमले से महफूज रखता है। क्योंकि बर्फानी रीछ ने बर्फ में रहना होता है और बर्फ सफ़ेद होती है, तो बर्फानी रीछ का अपना रंग भी सफ़ेद है जो उसे दुश्मनों से छुपने में मदद देता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।